My native play in Bhikhachak at Godda district in Jharkhand. मेरा एडमिशन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सर कराया था। और एक चीज़ बताएँ, ज्ञान स्थली स्कूल में लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन उस स्कूल के डायरेक्टर को सलाम है हमारा कि वो सरफराज को अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। मेरे लिए स्पेशल टीचर दिया गया, स्पेशल कोचिंग दिया गया है। हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल में हम कभी नहीं सोचे थे कि जाएंगे कभी। रिस्पेक्ट देना सीखो, लेना नहीं सीखो। बात 2022 की है, मतलब पिछले साल का जून का महीना था और एक वीडियो, एक बच्चा पूरे देश में सेंसेशन बन गया, पूरे देश में वायरल हो गया। उसके पीछे वायरल होने की एक वजह थी कि उन्होंने अपने स्कूल की हकीकत को दिखाया था और एक अनोखे अंदाज में रिपोर्टिंग की थी। वो रिपोर्टिंग ऐसी थी कि उन्होंने एक लकड़ी को अपना हथियार बनाया, एक माइक बनाया और एक फ़ोन से उन्होंने वीडियो शूट किया और अपने स्कूल की सच्चाई को दिखाई। उस बच्चे का नाम था सरफराज खान, जो कि झारखंड के एक जिला गोड्डा के छोटे से गाँव भिकियाचक से थे। उसका वीडियो वायरल होता है। स्कूल में जो सारी एक्टिविटीज़ वो दिखाते हैं, जो सारी चीज़ें बेबाकी से दिखा रहे थे, किस तरीके से यहाँ की स्कूल की पोल खोल रहे थे, जो स्कूल के अंदर कमियाँ थीं। उनके साथ ये बच्चा भी मौजूद था, जिसने सरफराज सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे कि आपके स्कूल में क्या कमियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं। यह वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि पूरे देश में मात्र 5 से 7 दिन के अंदर पूरे देश सरफराज को जानने लगा। पूरा देश सरफराज को पहचानने लगा, पूरा देश इस गाँव को जानने लगा, पूरा देश गोड्डा को जानने लगा कि गोड्डा का एक छोटा-सा होनहार और बेबाक लड़का जिन्होंने अपने स्कूल की सच्चाई दिखाकर अपने देश में अपनी सुर्खियाँ बटोरी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर स्कूल की स्थिति सुधरी। इन्होंने गाँव की एक पुल की रिपोर्टिंग की, उसकी स्थिति सुधरी, गाँव में एक पुल बना और ये वीडियो पहुँचा बॉलीवुड के स्टार सोनू सूद तक। सोनू सूद ने इन पर एक्शन लिया, इनसे बात की, इनके अपडेट को लिया, एक जानकारी ली, तब पता चला सोनू सूद को कि सरफराज एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता है। इसके पिता नहीं हैं। वो कोरोना के वक़्त में ही हैदराबाद में उनका एक्सीडेंट के होने की वजह से उनकी देहांत हो जाती है। सोनू सूद को लगा, क्योंकि वो मदद करने के लिए जाने जाते हैं, कि बच्चे की मदद करनी चाहिए और तब सोनू सूद पिछले साल पटना आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने सरफराज को स्पेशली इनवाइट किया था, सरफराज को स्पेशली बुलाया था। जब सोनू सूद पटना आए, तो सोनू सूद ने पहले ही कह दिया था कि सरफराज, आपके लिए मैंने स्कूल चुन दिया है, आपके लिए मैंने जो है पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि सरफराज को एक रिपोर्टर बनना है, एक पत्रकार बनना है, पढ़ के। जब ये बड़े हो जाएँगे, जब ये पढ़ लिख लेंगे, तो इनकी ये ड्रीम है, इनका ये सपना है कि मुझे एक अच्छा-सा बेबाक और बेखौफ रिपोर्टर बनना है। सोनू सूद ने समझा कि नहीं, इस बच्चे को सिर्फ़ पंख देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर प्रवाज़ उड़ान करने की क्षमता है। अगर उसमें पंख लगा दिए जाएँ, तो ये अपनी मंज़िल को पा सकता है। ठीक वही चीज़ हुआ था और सोनू सूद ने इनके लिए स्कूल की व्यवस्था की, उनके फाउंडेशन की तरफ से सारे स्कूल में वो पढ़ाई वगैरह का सारा इंतज़ाम। फिर अचानक क्या होता है कि पिछले 5 महीने से सरफराज सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह यही थी कि सरफराज अपने पटना के ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ रहे थे। इनके स्कूल के डायरेक्टर से हम लोगों ने हमेशा बात की, कॉन्टैक्ट में रहे, अपडेट लेता रहा और उसी 5 महीने पढ़ने की वजह से सरफराज सोशल मीडिया से दूर। लेकिन आज सरफराज 5 महीने के बाद स्कूल जॉइन करने के बाद सोनू सूद ने जिस स्कूल में एडमिशन कराया, उसके बाद पहली बार अभी-अभी घर पहुँचे हैं। आपको पता ही होगा कि होली का सीज़न चल रहा है, होली का पर्व है, तो उस उपलक्ष्य में स्कूल की छुट्टी हुई है, तो सरफराज अभी-अभी ये घर तक पहुँचे हैं। आइए सरफराज से जानते हैं क्या कुछ इन्होंने पढ़ाई की, पिछले 5 महीने में क्या कुछ इन्होंने सीखा, क्योंकि ख़ास करके गोड्डा के लोग या फिर इस इलाके के लोगों को एक अपडेट मिलना ज़रूरी था कि सरफराज कहाँ है, क्या कर रहा है? बहुत लोग सवाल भी करते थे कि सरफराज गुम हो गया अचानक से, सोशल मीडिया का कभी सेंसेशन हुआ करता था, सोशल मीडिया की जान हुआ करता था, अभी कहाँ है? तो बिल्कुल ये अपनी पढ़ाई में मस्त थे और सोशल मीडिया से इनको दूर रहने के लिए कहा गया था। लेकिन आज जब घर आए, तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को इसकी अपडेट दी जाए। सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अभी-अभी घर पहुँचे, इनकी मम्मी ने बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम किया है और खुशी भी है घर में, गाँव में भी खुशी, इनके दोस्त मिलने आए हैं, ये दोस्त मिलने आए हैं, सारे इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनका अपडेट जानने के लिए। आइए सरफराज से मिलते हैं, सबसे पहले सरफराज से कि क्या कहाँ थे, क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप? मैं पटना में था। क्या कर रहे थे? पटना में पढ़ाई के लिए गए थे अपना। किस स्कूल में? हम ज्ञान स्थली हाई स्कूल संपत चक बैरिया पटना में। पटना में। किसने एडमिशन कराया था?
मेरा एडमिशन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सर कराया था। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद सर ने। अब लोगों को ये बताइए कि पिछले 5 महीने में आपने क्या कुछ सीखा? कुछ सीखा वहाँ पर? यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? पहले तो आप जानते होंगे हुँ, कि हम रिपोर्टिंग करते थे तो हिंदी नहीं आता था, थोड़ा भी नहीं। हुँ। किसी को आप, किसी को तुम बोल देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम अभी जो स्कूल गए हुँ, तो बड़ों का आप बोलना चाहिए और छोटों को तुम बोलना चाहिए। तुम बोलना चाहिए। और अगर रिस्पेक्ट देना सीखोगे तो रिस्पेक्ट देना सीखो, लेना नहीं सीखो। है ना? हाँ। लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। आपको रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलेगा। एक सरफ़राज छोटा-सा बच्चा किस तरीके का मैसेज दे रहा है। चलिए और कुछ बताइए आप। कैसा और लग रहा था वहाँ पढ़ के? हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल में हम कभी नहीं सोचे थे कि जाएँगे कभी। हुँ। लेकिन मेरा भगवान साथ था, अल्लाह साथ थे, अल्ले भगवान साथ थे, अल्लाह किस्मत साथ आपके थे साथ थे। और किस्मत साथ थे हुँ, और उजागर मीडिया साथ थे, हुँ। तो वहाँ तक पहुँचे हम। चलिए शुक्रिया आपका। और एक चीज़ स्कूल मतलब कितने बच्चे होंगे आपके? मेरे स्कूल में 1000 है। लेकिन सुनते हैं कि उन 1000 बच्चे में सबसे पॉपुलर बच्चे आप ही हैं। नहीं देखिए, पॉपुलर और कोई है लेकिन हम भी अभी पॉपुलर हो जाएँगे। है ना? हुँ। अच्छा पढ़ाई में मन लग रहा है? हाँ, पढ़ाई में तो मन ऐसा नहीं लगता है स्कूल छोड़ के चलिए घर जा जाते हैं, घर में गाँव में खेलेंगे खेत में, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ये भी मन करता है? घर आने का मन ही नहीं करता है। कैसे भी आ गया हम। कैसे भी छुट्टी हुआ तो आ गए, हाँ। यही ना? हुँ। अच्छा क्या कुछ सीखे? अगर लोगों को कुछ बताइए क इंग्लिश वगैरह पे वहाँ पर कुछ आप पढ़ाई की इंग्लिश की? हाँ। कुछ जानते हैं? माई सेल्फ सीखे। माई सेल्फ मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, अपना पात्र परिचय जो होता है, अपने बारे में बताना होता है। क्या कुछ सीखा है सरफराज ने? आइए सुनते हैं इनसे। My name is Mohammad Sarfraz. My father's name is late Fayala. He was a mason. He was very honest and laborious man. My mother's name is Mrs. Gulshan. She very laborious lady. I have three brothers. My elder brother is a tailor. My younger brother are studying at madrasa. My native place in Bhikhachak at Goda district in Jharkhand. At Gyan Asthali High School, Sampachak Baria, affiliated 12th तक स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड। ये हुई ना बात। अगर सरफराज ने अब कुछ किया था, कुछ मेहनत की थी तो ये देखिए रिज़ल्ट ये है आपके सामने। जो बच्चा गाँव में हिंदी तक नहीं बोल पा रहा था, वो आज इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपको बता रहा है कि हमने ये इनका प्रोजेक्ट पिछले 5 महीने के अंदर ये इनका जो है प्रोग्रेस रहा है। पिछले 5 महीने में आप सोच सकते हैं, हमारे बच्चे को गाँव में देहात की बात करते हैं, अगर बच्चे तेज़ हैं तो ख़ैर अलग-सी चीज़ है, लेकिन नॉर्मल बच्चे सही तरीके से नहीं कैच कर पाएँगे ये सारी चीज़ें। लेकिन इनके पीछे वहाँ पर लगता है कि आपके पीछे काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। हाँ, बहुत मेहनत किया जा रहा है और सर मुझे बेसिक मजबूत करने के लिए अलग टीचर दिया है। स्पेशल आपके लिए एक अलग टीचर हाँ, स्पेशल कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। मेरे लिए स्पेशल टीचर दिया गया, स्पेशल कोचिंग दिया गया है। हुँ, 8 घंटा कोचिंग पढ़ना है हुँ। और स्कूल से आके कोचिंग जाना है। कोचिंग जाके वहाँ होमवर्क पूरा करके फिर रात में 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के हुँ, नाश्ता करके हुँ। और स्कूल जाना है। है ना? हाँ। चलिए ये सारी चीज़ें मतलब कि पूरा शेड्यूल आपका बनाया गया है, पूरा रूटीन बनाया गया है, उसको आपको फ़ॉलो करना है। हाँ। और खेलने के समय कभी-कभी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं क्योंकि पढ़ाई में ध्यान लगा तो हम पढ़ने के लिए गए थे। है ना? हुँ। तो पढ़ना है ना? हाँ। हर हाल में। जैसे ही आपकी छुट्टी खत्म हो जाएगी, आप चले जाएँगे। हम देखिए एक दिन गवाह नहीं करेंगे, संडे को चले जाएँगे हम। संडे को चले जाइएगा आप। हाँ। ये चीज़, ये मोटिवेशन इन्हें मिला एक अच्छे जगह से। अगर आप अच्छी जगह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है इस बच्चे में, जो बच्चा गाँव के खेतों में दिन भर इधर-उधर घुमा करता था, बगीचे में गुल्ली-डंडा खेला करता था। आज इनके अंदर ये चीज़ आई, ये समझ आई, वहाँ पर इतना इसको ट्रेंड किया गया कि नहीं, हमें एजुकेशन हासिल करना है तो कितनी मेहनत से और कैसे और कितना ईमानदारी से, ये चीज़ ये जान चुके हैं। अब इनको पढ़ के, लिख के कुछ बनना है, कुछ ड्रीम है, इनको पता है कि इनके ऊपर जो या फिर इनके पिता का साया नहीं है, इनको इनके पिताजी नहीं हैं, तो ये एक सपना पाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को मौके हाथ मिलते हैं, पता है ना? इनके अंदर ये समझदारी आ गई कि अगर इस मौके को हम हाथ से ना जाने दें, अगर मौका मिला है तो उस मौके को भुनाया जाए और अपनी लाइफ़ को कुछ सिक्योर किया जाए, अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ ब्राइटनेस लाई जाए, अपनी लाइफ़ को बढ़ाई जाए। आपकी माँ से आप ही बात कीजिए, आप काफ़ी दिनों के बाद माँ से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है ना? हुँ। याद आती है माँ की वहाँ? हाँ, आते हैं। भाई की? सभी कहते हैं। घर की?
घर के बहुत कम आते हैं। घर की बहुत कम आती है, गाँव हाँ। की याद आती है? गाँव का वो बचपना याद आते हैं। मतलब कैसे रिपोर्टिंग करते थे, वो सब चीज़ें कैसे ये पहले क्या करते थे, अब देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, किस्मत से। हाँ। हम लोगों की याद आती है? आप लोग तो बहुत याद आते हैं। बिल्कुल, और ये हर हफ्ते हमें फ़ोन किया करते हैं। अपनी हमारी पूरी टीम को कॉल किया करते हैं, संडे का दिन होता है और ये शाम में हमें भी इंतज़ार रहता है कि कब सरफ़राज का कॉल आए और इनसे बात हो सके और वो चीज़ होती रहती है। बाकी इनके जो सर हैं, इनकी जो मैम हैं, उन लोगों से हम लोग हमेशा टच में बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, उनकी अपडेट लेते रहते हैं, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। इसकी जैसे छुट्टी का सिलसिला था, तो हम लोगों ने अरेंज किया वहाँ पर इसको लाने के लिए सारी चीज़ें और जैसे ही इसका छुट्टी खत्म होता है, हम इनको जल्द से जल्द इनके तय वक़्त पर इन्हें वापस फिर वहीं पर भेज देंगे। ये सरफराज की ताज़ा अपडेट थी। पिछले 5 महीने से सरफराज जो गुम था, सोशल मीडिया से दूर था। आज सरफराज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये अपनी छुट्टी में अपने घर आए हुए हैं और इन्होंने मेहनत की है। इनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस दिख रहा है। जो बच्चा गाँव में अपने नेट जो होता है लोकल लैंग्वेज छी-छाछ जिसे बोलते हैं या फिर टूटी-फूटी हिंदी वो बोल रहा था, अब ये बच्चा अच्छे से हिंदी बोल रहा है, अच्छे से किताबें पढ़ रहा है, अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहा है और इनके पीछे अगर वजह बने हैं, तो कोई और नहीं, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, सोनू सूद, जिन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम किया है। सारा क्रेडिट सोनू सूद को जाता है, सारा क्रेडिट ज्ञानस्थली के डायरेक्टर पंकज सर को जाता है, जिन्होंने इनके पीछे बहुत ईमानदारी से और एक चीज़ बताएँ, ज्ञानस्थली स्कूल में लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन उस स्कूल के डायरेक्टर को सलाम है हमारा कि वो सरफराज को अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उतने बड़े लोग हैं, लेकिन फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं, इनका क्या बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ नहीं। वो अपनी फैमिली के साथ इनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और जो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, इनको मुहैया करवाते हैं। सैल्यूट सभी को, बाकी वीडियो कैसा लगा, सरफराज का ये अपडेट कैसा लगा, आप हमें बताइएगा ज़रूर, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया और कुछ सरफराज के वही दोस्त जो सरफराज का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उनके ये छोटे से दोस्त थे। क्या नाम है आपका? जियाउल हक। जियाउल हक। आपका दोस्त तो खैर पटना चला गया, इसकी किस्मत कुछ और थी। आप अभी कहाँ हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? भिकियाचक में। भिकियाचक में ही पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में? लोगा स्कूल स्कूल। लोगां स्कूल में। अच्छा, जो चीज़ आप लोगों ने की थी स्कूल के अंदर, तो स्कूल की स्थिति कुछ बदली है? बदलिया। बदल गया। वो जंगल झाड़ कट गए, सब कुछ कर गई। पानी की व्यवस्था हो गई, हाँ, पढ़ाई भी होने हाँ, लगा। पढ़ाई भी होने लगा। वो सर लोग कितने सर हैं स्कूल में अभी? स्कूल में अभी 3 सर हैं। तीनों सर हैं, है ना? चलिए इनका ज़ियाउल हक थे जो वीडियो में आपको दिख रहा था कि सरफराज ने जिनके मुँह में ऐसे माइक लगाया था और सवाल पे सवाल दागा था, वही बच्चा सरफराज का वही दोस्त। स्कूल की स्थिति सुधरी, गाँव में पुल बना और इस गाँव को लोग जानने लगे, नेता लीडर पहचानने लगे और शायद अब रोड भी बनने जा रहा है आपके गाँव में। हुँ। क्योंकि अब ये गाँव एक ऐसा गाँव हो चुका है, जिसे हर कोई जान रहा है और इसका क्रेडिट अगर जाए, इसका श्रेय अगर जाए, तो इस छोटे से बच्चे सरफराज को।